आपके नेक्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के अंदर आ भी चुके हैं। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Fe-2 प्लस कितना दिया गिवन है हमारे पास 0.001 मोलर एंड सॉल्ट ब्रिज दिया गया लगाया गया है, फिर H प्लस और जिसका कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 मोल। इसके बाद डैश लगाया है फिर से, फिर H2 और गैस में है जो कि एक बार उसका प्रेशर है और इसके बाद में PT जो कि सॉलिड में है। ठीक, अब इसके बाद कुछ गिवन भी है जैसे कि ई नॉट वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आयरन का दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन का दिया गया है। तो जनरली ये क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे आपको याद भी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास गिवन है, गिवन है हमारे पास एक सेल रिएक्शन जो गिवन है इसको लिख लेते हैं Fe2 प्लस और जो कि हमारे पास गिवन है 0.001 मोल। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज, इसके बाद H प्लस जो कि हमारे पास 0.01 मोल दिया गया है। इसके बाद H2 दिया गया है जो कि हमारा गैस में है और ये एक बार और इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, ये वैसे कोई काम का भी नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गिवन है उसको लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पर से हम ई सेल निकालने के लिए काम आएगा। कैथोड और एनोड का दिया गया है। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ आयरन Fe2 प्लस और ये सेल और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -44 वोल्ट। और ई नॉट फॉर किसके लिए हाइड्रोजन H प्लस और डैश H2 कितना गिवन है 0.00 वोल्ट। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब भैया सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो इससे रिलेटेड है क्योंकि हमें यहाँ निकालना क्या बोला था, हमें बोला था ईएमएफ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला था ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब ही होता है हमारे पास ई सेल निकालना है। तो ई सेल जनरली नेक्स्ट इक्वेशन से ही हम निकालते हैं क्योंकि अभी तक हम यही पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। आप अपने माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या था नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, जिसको याद आया उसके लिए गुड, जिसके लिए याद नहीं आया वो उधर है। चलो ई सेल का फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक, ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अब भैया इसमें से काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोडक्ट की जगह क्या लिखना है और रिएक्टेंट की जगह क्या लिखना है। ठीक, इसको दो तरह से आप सिंपल समझ सकते हो। पहला ट्रिक मैं आपको मतलब ट्रिक नहीं है, पहला एक वेज बताऊंगा जिससे नॉर्मली आपको फॉलो करना है। दूसरा अगर उससे भी आपको समझ नहीं आता तो आप उस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वे फॉर्मूला पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा का पूरा नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसे कुछ नहीं करना है। अब भैया हमें सिर्फ जानना है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है और हमें एन भी निकालना है। तो ये दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा और इससे आपको पता भी चल जाएगा। जैसे मेरा शुरू में दिया गया है आयरन, तो मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास शुरू में स्टेट आयरन की क्या थी, एक नॉर्मल स्टेट थी आयरन की जो कि एक न्यूट्रल स्टेट थी। वो क्या किया Fe2 प्लस में चेंज हो गया Fe2 प्लस। अब Fe2 प्लस मतलब Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। तो ये कैसे Fe2 प्लस में चेंज हो सकता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन की लूज करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन की लूज करता है उससे क्या हो, उसके साथ क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब आयरन के साथ यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, और यहीं पास अब दूसरा हमारे पास जो H प्लस, अब शुरू में इसकी जो स्टेट होती है जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखा रहता है उसको स्टेट को हम फॉलो अप करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ H प्लस दिया है, बाद में हमारा H2 में चेंज हो गया। तो भैया H प्लस दिया है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन की गेन किया होगा तभी तो ये क्या चेंज हो गया H2 में चेंज हो गया। अब भैया H2 तो अभी बैलेंस नहीं क्योंकि इधर एक ही हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है। बट मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इधर 2 ही हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो कभी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा डायफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए मैं इसको क्या कर दूंगा 1/2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन हमारे पास मिल जाएगा। अब भैया यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास, एक ये इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी भी हम n नहीं पता कर सकते कि n कितना है, या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो पता कर लेंगे बट अभी भी कंफर्म नहीं पता कर सकते प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या बनेगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को काटूं दोनों साइड के, तो नहीं काट सकता क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सॉरी एक इधर से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बट इधर एक इलेक्ट्रॉन काट दूंगा फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैथ के जो हम इक्वेशंस को यूज करते थे सॉल्व करने के लिए ऐसे, तो इसको क्या करूंगा 1 से इंटू कर दूंगा और इसे 2 से इंटू कर दूंगा। तो जनरली ये वाला जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा इस तरह से बन जाएगा 2H प्लस गिव्स अस नहीं करेगा अपने पास, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि ये 2 इसके साथ भी इंटू करेगा। अब हमारा गिव्स अस कितना हो जाएगा, ये 2 × 2/2 हो जाएगा, मतलब इस तरह से होगा, सिंपल लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा इस तरह से आएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो सिंपल इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो भैया मिला ये हमारे पास। अब तो जो गिवन रहता है वो एक्चुअली में ऐसा होता ही है रिएक्शन। तो अब ये आ गया एक इक्वेशन 1 ये आ गया और ये इक्वेशन 2 ये आ गया। अब ये यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, अब ये दोनों साइड के अगर LHS साइड और RHS साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको देखता हूँ और उसको काट सकता हूँ, अगर इक्वली है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। ठीक, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 आ जाएंगे क्योंकि मैं इन दोनों को काट दूंगा तो इक्वल नंबर आ जाएगा 2। तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। तो हमें क्या मालूम चल गया, n की वैल्यू यहाँ मालूम चल चुकी है। ठीक है भैया, अभी भी हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता नहीं चला कौन सा बनता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो जिसके साथ हमारा ऑक्सीडेशन होता है, वो हमेशा याद रखना जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक भैया, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, तो जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वही बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। अब जिसके साथ रिडक्शन होगा, मतलब H+ के साथ क्या हुआ रिडक्शन, तो ये क्या बनेगा हमारा रिएक्टेंट बनेगा। ठीक, रिएक्टेंट, ठीक समझ आ गया। जिसके साथ ऑक्सीडेशन वो प्रोडक्ट, मतलब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन जो इसके साथ होगा वो OP बनाएगा, मतलब OP एक नाम है भैया, यहाँ समझ के चलना, ऑक्सीडेशन मतलब वो होगा प्रोडक्ट। ठीक, और रिएक्टेंट जो मतलब जिसके साथ रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा हमारा RR, एक और RR लगा दोगे तो RRR, एक जो मूवी निकलने वाली है साउथ इंडियन, वो सब बात छोड़ो। ठीक, तो ये हो गया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम चल चुका है, अब इस सब की वैल्यू उसको पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो n की वैल्यू भी हमें मालूम चल चुकी है। पर ये आपको एग्जाम ये सारा चीज सॉल्व करना पड़ेगा कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सारा निकालना पड़ेगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब पता चल गया मेरे पास कि E सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल की जगह, E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, नहीं याद है, याद आ गया, जिसको याद आ गया गुड, जिसको याद नहीं आया लौधर है वो। E सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो E नॉट कैथोड क्या हो जाएगा, अब कैथोड कौन से होते हैं, जनरली कैथोड्स वो होते हैं जो कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे वही कैथोड बन सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा हमारा एनोड बन जाएगा, क्योंकि जिसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वही तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है। ठीक, एनोड। अब इसकी माइनस 0.0591 बाय n की वैल्यू हमारा कितना आया था, n इज इक्वल टू 2 हमने जो निकाला था, तो n इज इक्वल टू 2 और लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ Fe के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe2+। भैया ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है पर अगले वाला क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जिसके साथ रिडक्शन होता है उसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा H+। और हमारा जो आखिरी में जब हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करते समय देखा था, तो जो हमारा इक्वेशन आया था ये 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की ये गेन कर रहा था और ये हमारा H2 आ रहा था, इस तरह से पूरा इक्वेशन आ रहा था। तो ये आया हमारा, अब फाइनल हमारे पास तो 2H+ है, बट हमारे पास इक्वेशन में यहाँ सेल रिएक्शन में एक H+ दिया है। हाँ भैया, इसी तरह से एक H+ लिखेंगे, बट जो मल्टीपल में रहता है वो चढ़ जाता है इसका पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में। ठीक, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा इस तरह से।
अब भैया फिर भी किसी कोई कोई को अभी भी ये पूरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंस पहचानने में गलती हो रही है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो एक और ट्रिक है। एक और ट्रिक क्या है, मान लेते हैं हमारे पास, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं, मान लेते हैं ये जो इधर साइड का साइड रहता है उसे लेफ्ट मान लेता हूं, इधर साइड को क्या मान लेता हूं, राइट मान लेता हूं, इधर साइड को भी क्या मान लेता हूं, लेफ्ट मान लेता हूं, इधर साइड को क्या मान लेता हूं, राइट मान लेता हूं। ठीक, ये हो जाएगा। जो हमारा राइट साइड में रहता है, हमेशा राइट साइड में जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्ट। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, इसके बाद गिव्स अस इधर साइड, फिर राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जो राइट साइड में आएगा, ये अगर आपके पास ये कोई सेल रिएक्शन दी गई है और ये उल्टा पुल्टा कैसे भी दिया गया, H+ और H2 शायद इधर दिया हो और ये इधर दिया हो, बट ये ध्यान रखना जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या फिर किसी पावर लगी होगी क्या कुछ भी, और वो राइट साइड लिखा है, तो हमेशा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर पावर लगी है तो वो क्या बनेगा, रिएक्टेंट। तो ये भी एक ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अब ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की बस वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व कर देना है। कैथोड का क्या हो जाएगा, जनरली वैल्यू 0.00 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहां से भी पता चल रहा है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0.00 माइनस, और ये माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जनरली मैं इसको एक ही साथ में लिख देता हूं, प्लस, और माइनस 0.0591/2 और लॉग ऑफ, अब इस सब की वैल्यूज को पुट कर देना है। Fe2+ की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.001 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू उसको मैं पुट कर दूंगा 0.001। ठीक, और इसकी जगह H+ की कितनी दी है, 0.01 और टू दी पावर 2। ठीक, ये हो गया सॉल्व। अब मैं क्या करता हूं, पूरे ये जो गिवन है सबको मिटा देता हूं। हो गया ये। अब सॉल्व करते हैं आगे। इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा ई सेल। अब जनरली इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.44 आ जाएगा। ठीक, माइनस 0.0591/2 ये आ जाएगा। और लॉग ऑफ, इसकी जगह 10⁻³ लिख सकता हूं, क्योंकि 1 2 3, तो हाँ लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10⁻³ बाय, इसकी जगह 10⁻² लिख सकता हूं, तो 10⁻², और इसकी पावर दे दी गई है 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक वैल्यू पुट करते हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। इस बार एक स्टेप को भी गायब नहीं करेंगे, अगले वाले में गायब करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ये लॉग ऑफ, अब ये 10⁻³ की जगह 10⁻³ लिख देते हैं। अब इसको इंटू कर दूंगा तो मतलब ये इसका क्या है, स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब 10⁻⁻4 10⁻³ कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 10⁻⁻1, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा ये। हाँ, तो अब बचा हमारे पास जो ई सेल इज इक्वल्स टू 0.44 माइनस 0.0591/2 और लॉग ऑफ 10 बचा। अब लॉग 10 की वैल्यू, आपको कई लॉग्स की वैल्यूज को 1 से लेकर 10 तक याद कर लेनी है। ठीक, तो क्योंकि 1 से 10 तक ही आपका जनरली ये वैल्यूज आएंगी, और आपके एग्जाम में लॉग की वैल्यू दी भी रहती है, नहीं भी दी रहती है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। अब नहीं दी भैया तो आप यहीं तक क्वेश्चन में अटक जाओगे। तो लॉग 10 की वैल्यू होती है भैया 1। तो मैं क्या करता हूं, log 10 की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं और सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.44 माइनस 0.0591/2 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू हो जाएगा, तो ये जनरली वही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं जनरली। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ई सेल इज इक्वल्स टू, मैं उठाता हूं कैलकुलेटर और आप सॉल्व करो खुद से। कैलकुलेटर कहाँ गया, हाँ, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.44, तो ये आ जाएगा भैया हमारा 0.41। कितना आ जाएगा, 0.41 वोल्ट।
तो ये आ जाएगा हमारा ई नोड की वैल्यू, सॉरी ई सेल की वैल्यू, जो कि हमारा ईएमएफ है, और यही ईएमएफ हमारे पूरे क्वेश्चन भर में निकालना था। इसी के लिए तो अब सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक, पर थोड़ा एक जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इस बार। अब आपको इस बार पूरा समझ आ गया है, ठीक। अब मैं बताते जाऊंगा और आपको सिर्फ पुट करते जाना है। मैं बोलूंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आपको फट से पुट करना है, रिएक्टेंट क्या बनेगा तो उसको फट से पुट करना है, ठीक। तो ये आपका काम है। चलो भैया पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस बार भी क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ठीक। एजी सॉलिड स्लैश एजी प्लस, जो कि हमारा 10⁻³ मोल दिया गया है। इसके बाद कॉपर 2 प्लस, जिसकी मोल्स है वो 10⁻⁻1 मोल दिया गया है। इसके बाद कॉपर सॉलिड। इसके बाद गिवन दिया गया है ई नॉड सेल की डायरेक्ट इस बार वैल्यू दे दी गई है। मतलब ई नॉड कैथोड माइनस ई नॉड एनोड इस बार हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। ई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इस बार डायरेक्ट दे दिया है। और इस बार एक और हिंट दिया है, log n इज इक्वल्स टू n, ठीक। अब इस तरह से इसमें एग्जाम में आपके दे देता है, भैया जनरली ये बता नहीं रहा है कि क्या होगा, पर ये एक तरह से आपको सजेस्ट कर दिया है कि ये हो सकता है। चलिए भैया जो गिवन है उसको फिर से हम लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, एजी सॉलिड, एजी प्लस जो कि हमारा 10⁻³ मोल्स दिया गया है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी की है 10⁻⁻1 मोल्स। इसके बाद ये कॉपर और जो कि हमारा सॉलिड में दिया गया है। एक और चीज जो हमारे पास गिवन है, दैट ई नॉड सेल की वैल्यू हमारे पास इस बार डायरेक्टली दे दिया गया है, प्लस 0.46 वोल्ट। फिर से लिख देता हूँ 0.46 वोल्ट, और log n इज इक्वल टू क्या होता है, log टू द पावर n इज इक्वल टू n। अब हमारे पास इसमें भी निकालना है ईएमएफ फाइंड करना है सेल का, ठीक। तो जनरली जैसा क्वेश्चन दिया गया है ईएमएफ इज इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन से ई सेल निकालना है, तो ई सेल फिर से पुट करते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल CE सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग टू द पावर प्रोडक्ट बाय लॉग इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक। ये हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज को पुट करते जाना है, ठीक है भैया। इस बार जल्दी जल्दी करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 0.46 माइनस, इसके बाद इसकी वैल्यू तो दी गई है 0.0591 बाय, अब n कितना हो जाएगा। अब इस बार डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। n आ जाएगा हाँ भैया हमारा यहाँ पास से 2। चलिए भैया सॉल्व भी कर लेते हैं, एक बार हो ही जाए। तो वैसे 2 ही आएगा। हमारे पास शुरू में क्या दिया था, एजी चेंज हो रहा है हमारा एजी प्लस, और तब ये कैसे चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन की अगर ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक। सेकेंड इक्वेशन हमारा कॉपर 2 प्लस है। अब ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब न्यूट्रल में, मतलब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन को, चलो भैया ये 2 ठोक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे, ये कॉपर में चेंज हो गया, ठीक। अब भैया ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको 2 से इंटू कर दूंगा और ये वाले को 1 से इंटू कर दूंगा, तो जनरली ये 2Ag बन जाएगा और ये गिव्स 2Ag प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इक्वेशन 1 जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, फिर से अगर RH यूज करना चाहते हो तो वो भी ट्रिक यूज कर सकते हो, अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो इधर से भी पता कर सकते हो। तो चलिए भैया RH वाला इस बार ट्रिक यूज करते हैं। इधर आ जाएगा L, इधर आ जाएगा R, तो R वाला ही शिफ्ट होगा, तो मतलब ये हमारा प्रोडक्ट में आ जाएगा Ag प्लस। अब Ag प्लस यहाँ क्या बन गया है, Ag2 प्लस बन गया है, तो ये जो 2 प्लस हो गया है वो उसकी क्या हो जाता है 2 मल्टीपल में, वो पावर में चढ़ जाता है कंसंट्रेशन की। अब रिएक्टेंट की जगह जो हमारे पास दिया गया है, अब वो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मतलब कॉपर हमारे रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये कॉपर 2 प्लस। अब इन सबकी सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया।
अब वैल्यूज कितनी दी गई है, मतलब ई सेल इज टू क्या आ जाएगा 0.46 0.0591/2 और Eg की वैल्यू कितनी दी गई है 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 टू द पावर 2 कंसेंट्रेशन टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर कितना दिया गया है -1। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ अगर इसको करते हैं तो इसका मल्टीपल्स में है तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीपल में हो जाएगा तो ये मतलब 3 + 3 हो जाएगा -3 + 3 तो ये हो जाएगा जनरली 6। तो अगर इसी को मैं यहीं पास सॉल्व कर देता हूँ, ये इस तरह से आ जाएगा 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। और 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -1 कट जाता है तो ये हमारा क्या बनता है 10 टू द पावर -5 बचता है, मतलब इसकी ये कंसंट्रेशन बच गई। अब हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास कहीं मैं लॉग लिखना भूल गया हूँ, लॉग ये आएगा लॉग। ठीक, अब ये आ गया हमारे ये रिएक्शन, तो मतलब ई सेल इज टू क्या आ गया हमारे पास 0.46 0.0591/2 और log इंटू 10 टू द पावर -5। अब हमारे पास हिंट क्या दिया था कि जो log n इज टू क्या हो जाएगा n log टू द पावर n इज टू n होता है। ठीक, तो log यहाँ 10 टू द पावर -5 है तो ये n इज टू क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ n इज टू क्या हो जाएगा -5। तो जनरली मैं log अगर इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर -5 की वैल्यू हो जाएगी -5, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट -5 तो इंटू -5 ये हो जाएगा और मैं सिर्फ सॉल्व कर देता हूं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ई सेल इज टू 0.46 -0.0591/2 और इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं। कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मेरा 12वीं हो गया है। 0.0591 इंटू 5। अब ये एक चीज और, ये -5 है और ये एक -5 है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीपल हो रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ -5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा टोटल प्लस, ये भी एक हो जाएगा तो ये दोनों अब इस बार ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, अब ये +0.46 तो ये आ जाएगा 60, ये टोटल आ जाएगा हमारा ई सेल इज टू 0.60 और ये 7 और ये आ जाएगा हमारा वोल्ट, तो ये आ जाएगा भैया इस बार हमारा ईएमएफ। ठीक, तो हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लेकर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जनरली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इजी भी रहता है कॉन्सेप्ट, इसीलिए कम आते हैं क्वेश्चन, बट ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसको भी देखते हैं, और बाकी जो लुल्लू फुल्लू क्वेश्चन थे उसको तो हम पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलिए भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कितना आपकी स्क्रीन पर है देखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इस बार हमारे पास क्या निकालना है भैया, केसी निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी, और हमारे पास रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन को मैं लिख देता हूं तो ज्यादा आसान रह जाएगा। Fe सॉलिड गिव्स अस कैडमियम 2+ और ये एक्वस में है और ये हमारा देगा कितना Fe2+ और ये हो जाएगा एक्वस और ये कैडमियम जो कि हमारा आ जाएगा सॉलिड में। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक क्या दिया गया है क्वेश्चन। अब ये हो गया जो हमें निकालना है, और जो हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, मतलब एक टाइप का ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका साइन का मतलब ही होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, जो कि फिर से की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है। और इसमें गिवन क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, गिवन इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट कैडमियम 2+ डैश कैडमियम की कितनी वैल्यू दी गई है -0.40 वोल्ट,
और ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe आयरन की कितनी दी गई है, आयरन की दी गई है -0.044 वोल्ट। ठीक, तो ये पूरा का पूरा दिया गया है। अब भैया हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड नेक्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं, जो हमारा रिलेशन आता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और केसी के बीच में जो रिलेशन आता था। तो जनरली ये रिलेशन क्या था, केसी इज इक्वल टू, जिसको याद है भैया वेरी गुड, जिसको याद नहीं है याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, अब ये क्या आ जाता था, एंटी लॉग। अब इसके बाद ये जो ई नॉट सेल इंटू एन बाय 0.0591, और ये आता था फॉर्मूला हमारा। हाँ भैया, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, 2 मिनट लगेगा। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब केसी हमें निकालना है एंटी लॉग, और ये जो वैल्यूज दी गई है। अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। तो जनरली एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम टू सेम हम वही रिएक्शन जो पुराने में किए थे वही कर रहे हैं, वही करेंगे। तो जनरली हम देख सकते हैं कि, और आपको अगर सिंपल जल्दी में सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कितने इलेक्ट्रिक कितना हो रहा है भैया, 2 आ रहे हैं, ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स की आदान प्रदान हो रहा होगा, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। तो n इज इक्वल टू, इस बार तो कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पता की जा सकती है कि कितना आएगा। ठीक, ई सेल की तो वैल्यू हमें यहां से निकालनी पड़ेगी, तो ई सेल में अलग से निकाल देता हूं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, तो ई नॉट कैथोड कितनी दी गई है, ई नॉट कैथोड भैया ई नॉट एनोड। अब कैसे पता चलेगा, यहां तो दोनों नेगेटिव दी गई है। तो भैया इसमें तो आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, या फिर आप सेल रिएक्शन कर लो तो ज्यादा अच्छा है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा कैथोड बनेगा कौन सा एनोड बनेगा। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए भैया एक ठोक सेल रिएक्शन इसकी कर ही लेते हैं ताकि हमें ढंग से समझ आ जाए। अब भैया कैडमियम 2+ था जो कि बाद में कैडमियम में चेंज हुआ, और आयरन 2+ था जो कि हमारा बाद में आयरन में चेंज होगा। इससे यहाँ पास इक्वेशन से तो हमें ढंग से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। बट ये रिएक्शन से हमें पता चल रहा है भैया कि आखिरकार कांड क्या हुआ है। यहाँ पास पहले हमारा पास कैडमियम 2+ था, अब इसने क्या किया होगा, रिएक्टेंट साइड ये बनेगा और ये क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट साइड बनेगा। ठीक, अब जो कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन की गेन की होगी तभी तो वो किसमें, कैडमियम न्यूट्रल में बन गया, और आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन की लूज की होगी तभी तो उसने क्या बन गया, 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक, तो इससे भैया हमें मालूम चल जाता है कि जो हमारा यहाँ कैथोड बनेगा वो बनेगा भैया हमारा 0.40 वोल्ट, और जो एनोड बनेगा मतलब आयरन, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तभी वो नेगेटिव चार्ज वाला बना। अब भैया ये हो जाएगा हमारा 44 वोल्ट, सॉरी गलत लिख दिया, ये आएगा 0.44 वोल्ट ये इधर, और ये -0.0, और ये क्या आ जाएगा +0.40, थोड़ा गलत हो गया था। आयरन जो होगा वो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, अब भैया इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जो कि कैथोड रहा होगा, तो भैया जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो बन जाएगा हमारा कैथोड, जो रिडक्शन करते हैं वो बन जाएगा एनोड। ठीक, तो ये हो गया, हमने इसकी जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दी। अब भैया यहाँ माइनस माइनस था और ये क्वेश्चन में खुद ही माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, -0.04 वोल्ट आ जाएगा। ई नॉट कैथोड सॉरी ई नॉट वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब सिंपल इसमें हमें पुट कर देना है, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, -0.04, और इंटू एन कितना है हमारा, एन हमें मालूम चल गया 2, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी मालूम की जा सकती है, और 591, और ये। अब भैया इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, चलिए भैया इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, आप हाथ से भी करेंगे तो वही आएगा, 0.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, और ये आ जाएगा हमारा 1.35। तो केसी की क्या वैल्यू आ जाएगी, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.35,
या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल्स टू वो -1.35 NT log। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं और यही हो जाएगा भैया NT log -1.35 और यहीं तक आपको करके छोड़ देना है और आपकी वजह से मेरा कैलकुलेटर की भस्ट हो गई। चलिए भैया ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अब मैं देखता हूँ कैलकुलेटर को क्या हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक एक कमेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन मैं आपको सुना देता हूँ कि भैया क्या रजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है डेंसिटी पे और प्रेशर पे। अगर डिपेंड करता है तो क्यों डिपेंड करता है, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। आपको लिखना है आंसर अपना #ANS से और अपना नाम बाय योर नेम लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा भाई पीछे खड़ा है, बंद कर दीजिए।